आचार्य, चंद्र का घाव बहुत गहरा है। आज रात्रि इनके लिए सबसे अधिक कठिन होगी। आज सुबह तक यदि चंद्र ने आंखें नहीं खोली तो कदाचित कभी न खोल सकें। ये क्या था? संकट की घड़ी है ये। बस आप सब प्रार्थना करें कि कल सुबह तक चंद्र की मूर्छा टूट जाए। हे भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करना, चंद्र की रक्षा करो प्रभु। पानी। कैसे हो चंद्र? सब कुशल मंगल तो है? तो अब नंद का अमंगल सुनिश्चित करना ही होगा। ये युद्ध आज ही समाप्त करना होगा हमें। आचार्य नंद के वंश का विनाश और मेरी माँ की स्वतंत्रता ही मेरा लक्ष्य है। अब चाहे कुछ हो, मैं आज ही विजयी होकर लौटूंगा। मेरी सेना की संख्या प्रतिपल कम होती जा रही है। मलयकेतु की शक्ति भी क्षीण हो रही है। अब हम युद्ध कैसे जीतेंगे? जाओ, इस पर आक्रमण करके वध करो इसका।
इससे हार पिटे, युद्ध करो, जाओ, मार डालो उसे, उठाओ। अरे कहां भाग रहे हो? तुम मेरे पुत्र हो, मगध नरेश के पुत्र हो। पीठ मत दिखाओ, लड़ो से, मार डालो से, युद्ध करो। पीठ पर वार करने वालों, आज पीठ दिखाकर भाग रहे हो। किसी को भागने मत देना, सबको बंदी बनाओ। भद्रसाल बकनाथ, जाओ, मार डालो इस चंद्र को, जाओ। देख कर महाराज के आदेश का पालन करो, युद्ध करो। भगोड़ो, सबके सब गए। जाओ तुम लोग, युद्ध करो उससे, जाओ। बोला, युद्ध करो उससे, मार दो इसे चंद्र को, मारो। महाराज, समय की मांग ये कहती है कि हमें युद्ध भूमि छोड़कर जाना होगा। हमारी सेना भी भाग चुकी है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। महाराज, कुमार ठीक कह रहे हैं महाराज, आज बचेंगे तो कल लड़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से गुप्तस्थान में जा रहा हूँ, तुम मेरी पुत्री को लेकर आओ, जाओ। पीछे से प्रहार करने के लिए। ये मेरे आचार्य की शिक्षा का अपमान करने के लिए। और ये हेलेना के साथ छल करने के लिए। तुम्हें दिया हुआ वचन मैंने पूरा किया। ये तुम्हारे चरणों में गिरा पड़ा है, अब इससे जैसे प्रतिशोध लेना है लो। अब भी अवसर है तुम्हारे पास, मेरे पास आ जाओ और पूरे भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की रानी बनकर रहो। कैसा लग रहा है मलय? आज तुम मेरे कदमों में गिरे हुए हो और दया की भीख मांग रहे हो। नहीं हेलेना, मैं मगध को पाने की चाह में भटक गया था, परंतु मैं जानता हूं तुम आज मुझसे प्रेम करती हो और मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पहली और अंतिम रानी बनाऊंगा। क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। चंद्र,
अपनी बीवी की एक ख्वाहिश पूरी करोगे? मार डालो इसे। नहीं। नहीं चंद्र, नहीं। मुझे मार दिया तो तुम्हें नंद कभी नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं नंद कहां छुपा हुआ है। कहां छुपा है वो? बताओ जल्दी। वो पहाड़ी के पीछे नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में छुपा हुआ है। जाने दो मुझे, जाने दो। रहने दो चंद्र। इसने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा इरादा बदल गया। तुम जाके नंद को काबू में करो। इसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। समय हो गया, अभी तक अमात्य नंदिनी को लेकर नहीं आया। लगता है नंदिनी आ गई। क्यों गया अनंत? एक ना एक दिन तो तेरी मौत बनकर मुझे आना ही था। और तेरे जैसे लोग जो पीठ पर वार करते हैं वो अक्सर बिल में छुप जाते हैं। आज तुझे तेरे बिल से बाहर निकाल कर मारूंगा। विचलित क्यों है नंद? तू विचलित क्यों है? कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। कौन आएगा तुझे बचाने? तेरे बच्चे जो मुझसे भयभीत होकर भाग गए, या फिर तेरी सेना जो तुझे छोड़कर चली गई, या फिर तेरा जमाता नंद जिसने स्वयं तेरे गुप्त स्थान को मुझे बताया। तो फिर कौन तुझे बचाने आएगा नंद? कौन आएगा तुझे बचाने? देख, अब एक पल भी तुझे जीवित रखना इस धरती पर बोझ होगा। बेहतर होगा इसी क्षण मैं तेरा वध कर दूं नंद। तुमने उन सभी के नाम लिए जो महाराज को छोड़कर चले गए, परंतु उनकी बेटी को भूल गए जो अपने पिता महाराज का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। इन तक पहुंचना है तो मेरी चुनौती का सामना करना होगा। देख लड़की, मैं तुझे पहले भी चेता चुका हूँ कि मैं स्त्रियों पर प्रहार नहीं करता। मेरा युद्ध नंद के साथ है। तू बीच में बता, पीछे हट जा। किसी मूल्य पर नहीं। नंदिनी, नंदिनी तुम जाओ यहाँ से।
आपने सुना नहीं पिता महाराज, किसी मूल्य पर नहीं। तुम जाओ यहाँ से। नंद, चिल्ला, अपने पैरों की भीख मांग नंद, गिर गिरा मेरे सामने, किंतु उसका कोई लाभ नहीं होगा। रुक जाओ चंद्र। गंभीर नहीं, तुम मेरा मनोरंजन कर रहे हो, विदूषक हो तुम। आनंद, अब मेरी ये शिखा तब तक खुली रहेगी जब तक तुम्हारे लहू के छींटे इस पर नहीं पड़ेंगे। ये खुली शिखा देख रहे हो नंद, ये चिन्ह है मेरे अपमान का। आज तुम्हारा और तुम्हारे वंश का विनाश करके मैं अपना प्रतिशोध पूर्ण करूंगा और इस खुली शिखा को बांध लूंगा। ये प्रतिशोध केवल मेरा नहीं, ये प्रतिशोध है भारत माँ का, भारत माँ के पुत्रों का, समस्त भारतवासियों का। परंतु ये इतनी सरलता से नहीं होगा। एक पिता के लिए सबसे दुखद मृत्यु वो होती है जब वो अपने आंखों के सामने अपने संतान की मृत्यु देखे। सैनिकों, छोड़ दो उन्हें। तुम्हारा प्रतिशोध मुझसे, मेरी संतानों के साथ कुछ मत करो। देख क्या रहे हो चंद्र, आरंभ करो नंदवंश के विनाश का। जैसे आपके आगे आचार्य। नहीं चाणक्य। नंद, स्मरण है ना जब मैंने कहा था कि गिनती स्मरण रखना, कि मैंने कभी किसी का ऋण अपने सर नहीं रखा, तेरा भी चुकाऊंगा नंद। तो गिन, 1 2 3 4 5 6 7 नंद, 7। अब समय आ गया है नंद कि मेरी मां के साथ हुए अन्याय का और मेरे पिता के साथ हुए छल का प्रतिशोध लूं। बस अब तू देखते जा। नहीं नहीं नंद, तू देख रहा है ना? देख नंद, देख देख तेरे वंश का क्या हाल होगा। नंद, अब जो मेरी ऋण की आखिरी किश्त है
वो मैं तुझसे पूरी करूंगा। तुम मुझसे परेशान ले लो, किंतु ईश्वर के लिए मुझे मेरे पुत्र के सामने मत मारना, मत मारना मेरे पुत्र के